नमस्कार बच्चों पिछले वीडियो में हमने बसंत की पुस्तक में पाठ 9 कबीर की साखियों को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी कबीरदास की जो साखियाँ हैं उसकी समझ आई होगी और आपने खुद भी पढ़कर देखे होंगी। आज हम पाठ 9 कबीर की साखियों में अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ से फर्स्ट प्रश्न है आपका, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कबीर कहना चाहते हैं कि म्यान की अपेक्षा तलवार का महत्व अधिक होता है। म्यान पता है आपको, जिसमें तलवार डाली जाती है, जो कवर होता है, जिस कवर के अंदर तलवार डालते हैं उसको म्यान कहते हैं। क्योंकि म्यान तो तलवार के रखने की जगह है, उसी प्रकार जाति से ज्ञान का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहूँ दिसी फिरई, यह तो सिमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका आंसर है, जिस प्रकार मन की चंचलता को छोड़कर व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करे तो वह इसे प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार यदि विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में अपना मन लगाए तो वह परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। मन को इधर उधर भटकाने वाला कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकता। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर के दोहे में घास एक तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। कवि का संदेश है कि किसी भी तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी कष्ट का कारण बन सकता है। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। ये भावार्थ दोहा है आपका, जो साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तू डाल दे, दया करी सब कोय। अब हम पढ़ेंगे पाठ से आगे। फर्स्ट प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? इसका आंसर है कि उपयुक्त पंक्तियों में आपा का प्रयोग घमंड के अर्थ में हुआ है। नहीं, आपा स्वार्थ के निकट का नहीं बल्कि घमंड के निकट का अर्थ देता है। प्रश्न 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। हमारे विचार से आपा घमंड का प्रतीक है, जबकि आत्मविश्वास से हमें किसी काम को करने की अपनी क्षमता का पता चलता है। इसी प्रकार उत्साह से भी हमें किसी कार्य को करने की लगन का पता चलता है। अतः उत्साह और आत्मविश्वास तो सकारात्मक सोच के पहलू हैं, जबकि आपा के कारण हम लोगों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। इसका आंसर है, माला तो कर्मे फिरी, जीभी फिरी मुख नाही, माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरी, यह तो सिमरन नाही। मीन्स एक समान होने के लिए
अहम भाव को त्यागना आवश्यक है, मीन्स घमंड को त्यागना आवश्यक है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है साखी उन दोहों को कहा जाता है जिनसे समाज को शिक्षा मिलती है, और कबीर ने सभी दोहों से कोई ना कोई शिक्षा, जो कबीर के हमने दोहे पढ़े हैं इनसे क्या है, कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है, इसीलिए इन्हें साखी कहते हैं। तो बच्चों आज हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया है इस बुक का, ठीक है। और आपने इसके जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं इनको आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं इसकी PDF भेजूंगी आपको, फिर आपने इसे नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। बच्चों ये इस सेमेस्टर में इस बुक का जो 8th क्लास की बुक है बसंत, इसमें आपका ये 9 लेसन लास्ट लेसन था। इस सेमेस्टर में आपके 1 से 9 पार्ट हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण की पुस्तक का कार्य शुरू करेंगे, ठीक है। और व्याकरण की जो मैं काम करवाऊंगी बुक वाला वो आपने बुक में करना है, और जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आपने अपनी जो व्याकरण की मैंने नोटबुक लगवा रखी है उसी में करने हैं। तो ये आज आपका इस सेमेस्टर का लास्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।